साथियों, मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि मेरे वीडियो को पूरा देखें, लेकिन आज मैं ये कह रहा हूं कि आज आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसके अंदर मैं एक ऐसी बात बताने वाला हूं कि जिसका ताल्लुक मेरी जात के साथ है। ऐसा वाकया जो मेरे साथ पेश आया। मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली गया हुआ था और मेरे साथ हमारे एक दूसरे मौलाना भी थे। जहां पर हम मेहमान बनकर रुके थे, सुबह में हम वहां से निकले फैज़े इलाही मरकज जाने के लिए, क्योंकि हमसे कुछ ही दूरी पर फैज़े इलाही मरकज था, चंद कदम के फासले पर। हम वहां से निकले और हमारा इरादा यह था कि हम पैदल मरकज पहुंच जाएंगे। हम चले तो पीछे से आवाज आई कि आप मेरी रिक्शा में बैठ जाइए। आवाज में दर्द था, आवाज नहीफ सी थी, दर्द भरी आवाज। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पैर वहां पर जम गए। मैं वहां से हिल ही नहीं पाया। मेरे साथ मेरे जो साथी थे उन्होंने कहा कि मौलाना आप रिक्शा में बैठेंगे, चंद ही दूरी पर तो फैज़े इलाही मरकज है, वहां पैदल चलेंगे। लेकिन मेरे कानों में सिर्फ वही आवाज एक थी कि आप मेरी रिक्शा में बैठ जाए। मैंने जब उस तरफ निगाह करके देखा तो एक ऐसा चेहरा कि जिस चेहरे पर झुर्रियां थी, जिसके हाथ और पैर बिल्कुल लकड़ी की तरह सूखे हुए थे, पूरा बदन कमजोर था और बदन से बुढ़ापा टपक रहा था। मैंने ताज्जुब से पूछा कि चचा आप हमें ले जाएंगे? तो कहा हाँ बेटा, हम आपको ले जाएंगे। मतलब चचा चंद ही दूरी के तो फासले पर, चंद ही दूरी पर तो है, बस हमें यहीं पर जाना है, चंद कदम पर है, ज्यादा दूर नहीं है। कि बेटा मेरा रिक्शा कर लीजिए बेटा। मतलब फिर मैंने पूछा कि चचा आप किराया कितना लेंगे? बेटा आप जो दो मैं ले लूंगा। खैर वो ऐसा माहौल था कि मैं कुछ कह ही नहीं पा रहा था। मेरा दिल अंदर से भर गया। फिर मैंने कहा कि चचा आप हमें ले जा पाएंगे? कि बेटा मैं ले जाऊंगा। फिर मैंने कहा कि चचा आप इतनी उम्र में आप रिक्शा चला रहे हैं, वो भी कौन सा रिक्शा? पैडल वाला रिक्शा, इलेक्ट्रिक ये रिक्शा नहीं था, पैडल वाला रिक्शा था। मैंने पूछा कि चचा आप हमें ले जाएंगे इस तरह, आप चला पाएंगे? कि बेटा चला लूंगा। फिर मैंने अपने से जो हो सकता था मैंने उनके हाथ में कुछ पैसे दे दिए। पैसों की कोई कीमत नहीं थी, चंद ही पैसे थे। जैसे मैंने उनके हाथ में पैसे रखे, कहा कि बेटा बैठिए। बोला चचा नहीं बैठना मुझे। तो फौरन वो चचा रोने लगे, आंखों से आंसू गिरने लगे और मुझे ढेर सारी दुआएं दी कि उन दुआओं का असर मैंने उस जगह पर फौरन खड़े खड़े महसूस किया और यह महसूस किया कि मेरे दिल को ठंडक पहुंच रही थी और एक सुकून सा लग रहा था मुझे, अजीब सुकून था। फिर उन्होंने जो बात मुझसे कही कि बेटा मेरा जवान बच्चा हॉस्पिटल में है, उसे कैंसर है और उस बच्चे की फिक्र में मैं ये साइकिल चला रहा हूं कि मैं पाई पाई पैसा पैसा रुपया रुपया जोड़कर मैं उसका इलाज करा सकूं। तो साथियों, मेरा कहने का मकसद यहां पर यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारे वालिदैन ने हमारे लिए किया ही क्या है, उन्होंने हमारे क्या छोड़ा है, मैं उनसे कहता हूं कि भाई वालिदैन का वजूद ही सब कुछ है। आपको पता नहीं होता कि आपके वालिदैन ने आपके लिए क्या किया है। देखिए कभी मार्केट में जाकर, कभी ऐसे दर्दमंदों को तलाश करें, ऐसे दुखियारों को तलाश करें और एहसास करें कि मां बाप अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं। क्या आप जो इतने बड़े हुए, आप जो यहां तक पहुंचे, तो क्या या आप अपनी मर्जी से पहुंच गए? आपके वालिदैन की कोई मेहनत नहीं लगी है? अरे आपके वालिदैन ने आपको यहां तक पहुंचाने के लिए जो मेहनत की है वो आप क्या जानो। एहसास तब होता है जब अपनी औलाद होती है और जब अपनी औलाद बड़ी होती है, जब उसको कोई दुख पहुंचता है, तब एहसास होता है कि कितनी तकलीफ पहुंचती है वालिदैन को। और आज कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वालिदैन को बुरा भला कह देते हैं, उनको खरी खोटी सुना देते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। अरे नादान, तो उनका वजूद ही तेरे लिए काफी है। अगर ये नहीं होंगे तब तुझे पता चलेगा कि तेरी दुनिया ये जहन्नम बन जाएगी। जब तू बाजार में जाता है ना, तो तुझे बहुत सी मुसीबतों से तू बच जाता है, बहुत सी तकलीफों से तू बच जाता है। वो किसी और की दुआएं नहीं होती, वो तेरे वालिदैन की दुआएं होती है कि जो हर लम्हा हर वक्त तेरे सामने ढाल बनकर खड़ी रहती हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, जिनके वालिदैन हयात हैं वो उनकी कदर करे। अगर ये चले गए तो दोस्तों हमारे लिए कोई नहीं होगा। अभी जिंदा है तो हम उनकी दुआएं ले ले। जिस दिन आंख बंद हो गई उस दिन हम दुआएं लेने के लिए तरसेंगे, लेकिन हमें दुआ देने वाला कोई नहीं होगा। और जिनके नहीं है, दुनिया से चले गए, वो कम से कम उनके लिए कुछ पढ़कर भेजे। मैंने इन बूढ़े चचा को देखा तो मेरा उस वक्त दिल भर गया था, अपने आप पर मैं कंट्रोल नहीं कर पाया था।
कि या अल्लाह इतना माजूर शख्स और आवाज में भी दर्द, हर एक मांगने वाला ये ढोंगी नहीं होता। कभी कभी कुछ ऐसी मजबूरियां उसको इस हद तक पहुंचा देती है कि वो मजबूर हो जाता है मांगने के लिए। तो हमें ऐसे लोगों पर भी नजर रखनी है। एक बाप था ये बूढ़ा जो अपने बच्चे के लिए परेशान था, उनके आंखों में दर्द था, उनके जुबान में दर्द था, उनका पूरा बदन कांप रहा था, एक हड्डियों का ढांचा। मैंने जब देखा तो मैं पूरा सहम गया कि या अल्लाह, क्या अल्लाह के नबी की उम्मत ऐसी भी है? कितने दुखियारे हैं, कितने माँ बाप ऐसे हो गए कि अपनी औलाद की गलत जिदों पर माँ बाप परेशान हो जाते हैं और औलाद समझती नहीं है कि नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, आप कहीं कहां से भी कुछ भी करिए। तो दोस्तों ऐसा ना करें। हम उनको देखें, उनकी कैपेसिटी को देखें, हम उनकी तकलीफों को देखें। हम अलग से देखें कि बाप कब अलग अलग रोता है, अलग से कब रोता है, माँ कब अपने बच्चे को लेकर फिक्रमंद होती है और कब अंदर अंदर कुड़ती है। तो साथियों, ये एक बात थी जो मेरे साथ पेश आई। मैं ये समझा कि मैं इसको आपके सामने रख दूं। हो सकता है कि अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे अपनी माँ की खिदमत करने की, और मैं उनकी खिदमत कर लूँ जब तक वो जिंदा है, उनकी दुआएं ले लूँ। और जिन लोगों के वालिदैन जिंदा है वो उनको नेमत समझे, गनीमत समझे कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ी अगर कोई जीती नेमत है तो वालिदैन है, वालिदैन के अलावा कोई नहीं है। अगर कोई इंसानी एतबार से अगर कोई नेमत है तो ये हमारे वालिदैन हैं। हमारे वालिदैन के अलावा दूसरी कोई नेमत नहीं है हमारे लिए, क्योंकि अल्लाह के नबी ने भी हमें ये कहा है कि वालिदैन की इज्जत करो। अल्लाह ने भी कहा है कि वालिदैन के सामने उफ भी मत कहो। इसलिए दोस्तों, हम इन नेमतों की कदर कर ले। अल्लाह ताला हमें समझा दे, हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमावे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।